जिनका मेन जनता के बीच में जो एजेंडा लेकर के आए थे, जो महंगाई के समय कांग्रेस के समय डायन बोला करते थे और आज महंगाई का मां तक नहीं बोलते हैं। आज उसी पे रोशनी डालने के अपने बीच में रागी नायक ने उपस्थित हुई है। मैं आग्रह करूंगा रागी नायक से पत्रकार वार्ता को संबोधित करूँ। नमस्कार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने ये सूचना दी थी कि हर रोज दिल्ली और देश से जुड़े एक ज्वलंत मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन होगा। और उसी सिलसिले में आपने देखा कि बेरोजगारी पर, दिल्ली में बढ़ रहे अपराध पर, ठप पड़ी कानून व्यवस्था पर, और उसी श्रृंखला में मैं आज महंगाई के ऊपर बात करना चाहती हूँ। तो शुरू में 2-3 बातें आपसे कहूंगी कि और सवाल पूछूंगी। सबसे पहले तो ये कि मोदी जी बताएं महंगाई में खून के आंसू क्यों रुलाए? गरीबों के मुंह से छीना निवाला खाने की हर चीज पर क्यों जीएसटी लगा डाला? एक तो महंगाई की मार और ऊपर से नौजवान बेरोजगार। तो इन सभी बिंदुओं पर अपने सिलसिलेवार तरीके से प्रकाश डालूंगी और उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब देने का प्रयास करूंगी। तो देखिए, प्याज और नमक से रोटी खाकर अपना पेट पालने वाले गरीब की व्यथा से, एक एक रुपया बचाकर घर चलाने वाली गृहिणी के चौपट हुए बजट की परेशानी से, आसमान तक पहुंच रहे सब्जियों के दाम के बावजूद आत्महत्या की कगार पर खड़े किसान की वेदना से, चमचमाते सिंहासन पर बैठे नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन सभी तकलीफों को, परेशानियों को, व्यथाओं को, वेदनाओं को समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए। अपनी जनता के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए, जो पत्थर दिल मोदी जी के पास तो कम से कम नहीं है। तो एक तरफ तो अपने प्रदेश में योजनाएं चलाते हैं, बहन बेटियों को लाडली कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं माँ बहन और बेटियों को महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार मारते हुए उनका मजाक बनाकर रखते हैं। आप सभी तो पत्रकार बंधु हैं, अपनी फील्ड पर जाते होंगे, तमाम दिल्ली के लोगों से मिलते होंगे। एक बात जो आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे घर में एक कॉमन फैक्टर जरूर देखेंगे कि अगर घर में खाना कम है या खाना कम पड़ गया तो घर की महिला पहले परिवारजनों का पेट भरती, पहले उनको खाना परोसती। रोटी कम पड़ गई तो एक रोटी खुद कम खा लेती, सब्जी नहीं बची तो किसी और चीज से रोटी खा लेती है, या गरीब घर हो तो सूखी रोटी खा लेती है, और खाना ही नहीं बचा तो सबका पेट भरकर पानी पीकर सो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी मार अगर महंगाई की किसी पर पड़ी है तो वो इस देश की महिलाओं पर, जिसे मोदी जी चिल्ला चिल्लाकर नारी शक्ति कह रहे थे, इस देश की नारी शक्ति। और कमाल देखिए, मैं तो कहूँ कि कमाल नहीं, विडंबना देखिए कि यूपीए कार्यकाल में जिस महंगाई को डायन कहते थे, अब उसे डार्लिंग बनाकर गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं भाजपा के। सूरत हाल ये है कि आज लोगों के पास थाली है पर खाना नहीं है, डिग्री है पर नौकरी नहीं है, शौचालय है पर पानी नहीं है, वाहन है पर पेट्रोल डीजल नहीं है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, जीवन है पर सुख और चैन नहीं। ये सूरत हाल कर दिया है। और जले पर नमक रगड़ने के लिए कहते हैं कि अच्छे दिन, अमृत काल है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये अमृत काल नहीं है, ये 10 साल का अन्याय काल है, जिसे जड़ मूल से समाप्त करने का समय आ चुका है।
एक कांग्रेस का समय था, आपको अतिशोक्ति लगेगी पर ये अतिशोक्ति यथार्थ में बहुत जल्दी बदलने वाली है। कांग्रेस का समय था जब हम बटुए में पैसा लेकर जाते थे और थैला भर के सामान लेकर आते थे, और अब समय आने वाला है कि अब थैला भर के पैसा लेके जाइए और बटुए में सामान लेकर आइए। मुझे याद है कि मोदी जी ने कहा था कि चीन को लाल आंखें दिखाना है। अभी कुछ समय पहले ये जो 150-200 रुपए किलो टमाटर हो गया था, ये टमाटर जनता को लाल आंख दिखा रहा है, और 100 रुपए 80 रुपए किलो प्याज पहुंचकर खून के आंसू रुला रही है। और मैं मोदी जी को आपके माध्यम से याद दिला देना चाहती हूँ कि प्याज एक ऐसी चीज है जो तख्तो ताज पलटने का मादा रहा है। यहाँ से सुषमा स्वराज जी की विदाई दिल्ली से हुई थी प्याज के लिए, अगर आप सब लोगों को ध्यान दें। और इस पर हमारी वित्त मंत्री क्या कहती है, कैसे वित्त मंत्री बनी हुई है भगवान ही जाने और मोदी जी ही जाने। उनसे पूछा गया कि ये प्याज क्यों महंगी है, तो कहती है मैं तो प्याज खाती नहीं। तो इस तर्ज पे अगर प्याज महंगी हो जाए तो खाना छोड़ दीजिए, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए तो गाड़ी और स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दीजिए, बैलगाड़ी का युग ले आइए, है कि नहीं। अगर एलपीजी गैस महंगी हो जाए तो चूल्हा जलाना शुरू कर दीजिए, वैसे भी उज्ज्वला योजना तो झुंझुना बनकर रह गई। बहुत सारी रिपोर्ट आई जो बताती है कि करीब 80% महिलाएं दोबारा चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर हो गई, और सिलेंडर एक शोपीस की वस्तु बन के घर में पड़ा हुआ है। 2 करोड़ नौकरी जुमला साबित हो जाए तो नाली की गैस से पकौड़ा तलने लगी। और मैं तो जानकारी के लिए मोदी जी को बता देती हूँ कि पकौड़ा तलने का तेल भी 240 रुपए लीटर हो गया है। तो मोदी जी ने तो नौजवानों को पकौड़ा तलने के लायक भी नहीं छोड़ा। और अभी बात कर रहे थे आप, मुझे एकदम से याद आया, अभी कुछ दिन पहले मंगलसूत्र की बात कर रहे थे। देखिए जैसे चुनाव आया, जनता चाह रही थी माँ से महंगाई, माँ से मणिपुर पे बात की जाए, मोदी जी लगे माँ से मटन, माँ से मुसलमान, माँ से मंगलसूत्र। तो मोदी जी को कोई जाके बताए, जरा चिर निद्रा से ऐसे जगाए, तो इतना घबराए हुए हैं। आजकल जबान बड़ी लड़खड़ा रही है, कभी उड़ीसा जाते हैं तो जिलों की राजधानी पूछने लग जाते हैं, शाहजादा चिल्लाते हैं तो बेचारे जयशाह ट्रोल होने लग जाते हैं। तो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, कोई मोदी जी को कहे कि 75,000 रुपए तोला आपने सोना कर दिया है, इस देश की कितनी माँ बहन और बेटियां मंगलसूत्र खरीद सकती हैं, बनवा सकती हैं, तो कौन किससे मंगलसूत्र छीन रहा है। मोदी जी जरा ये चिर निद्रा से जागिए, जनता की नब्ज टटोलिए और देखिए जाए। आज देश में कुछ समय पहले 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और रुपए में 75 साल में सबसे ज्यादा गिरावट मोदी जी के कार्यकाल में देखने को मिली है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि दिए तले अंधेरे वाली बात है, मोदी जी की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। और एक वो सिली सोल वाली श्रीमती ईरानी है जो कहती रहती है कि अमेठी तो मेरा घर है, अमेठी तो मेरा घर है। अब सिली सोल का घर कहाँ है और बार कहाँ है, ये तो बुआ जाके पूछना पड़ेगा। बहरहाल जब कांग्रेस के समय में 400 रुपए का गैस सिलेंडर था तो गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ जाती, प्याज की माला लटका लेती। 70 रुपए लीटर पेट्रोल था तो बहुत महंगा लगता था, छाती पीट पीट के शोर मचाती थी। अब 1100 रुपए का सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर 2000 तक पहुंच गया था, पेट्रोल डीजल कई बार सैकड़ा लगा चुका है, तो मुंह में दही जम जाता है, कुछ नहीं बोलती। अब कहीं महंगाई नजर नहीं आ रही है, दूध दही छाछ पनीर खाने की हर चीज, हर पदार्थ महंगा हो, सब पर जीएसटी लगा दी गई। और एक और आपको मैं विडंबना बताती हूँ, अस्पताल के बिस्तर पर 5% जीएसटी है और हीरे पर 1.5% जीएसटी। ये 10 लाख का अपने नाम का सूट पहनने वाली है जो सूट फूट की सरकार है, ये अस्पताल के मरीजों से 5% जीएसटी वसूलेगी और हीरे के व्यापारियों से 1.5% वसूलेगी। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, आप तो सारी मीडिया कवर करते हैं, मोदी जी का भी भाषण कवर करें, तो जब वो ये मित्रों बोलते हैं ना, तो ये अडानी और अंबानी की ही बात कर रहे होते हैं, उन मित्रों को संबोधित कर रहे होते हैं जिनके लिए ये 1.5% जीएसटी लगाया हुआ है। तो 16 लाख पिछले 7 से 8 वर्षों में पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ का लोन माफ किया गया, कॉर्पोरेट सेक्टर का 1.5 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया गया, और वहीं देश की जनता से 27.5 लाख करोड़ रुपया केवल फ्यूल टैक्स, ईंधन टैक्स के रूप में वसूला गया। इतना बड़ा विरोधाभास। इसीलिए मोदी जी के मित्र जो उद्योगपति हैं, उनकी आय 30 लाख करोड़ बढ़ जाती है साल भर में, और जो गरीब परिवार है देश के,
10 में से 8 परिवारों में आय में कमी आई। CSDS लोक नीति ने एक सर्वे किया दिल्ली के ऊपर, ये केवल दिल्ली मात्र का सर्वे है, जिसमें पता चला कि दिल्ली के 84% गरीब ये कह रहे हैं कि उनकी आय, उनकी आमदनी, उनकी इनकम उनकी रोजमर्रा की जरूरत को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 75% गरीब ये मान रहे हैं कि खाद्य पदार्थों के, गैस और बिजली के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब उनका जीविकोपार्जन मुश्किल होता जा रहा है। 10 में से 9 व्यक्तियों ने यह माना कि पिछले 2 वर्षों में महंगाई आसमान छूने लगी, और 10 में से 6 लोगों ने यह कहा कि स्वास्थ्य और घर के किराए का जो खर्चा है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कुछ आंकड़े में एक कंपैरेटिव टेबल आपको प्रेस नोट के साथ मिलेगा, पर कुछ बातें मैं जल्दी से बता देना चाहती हूँ कि LPG गैस की कीमत 2014 में मई के महीने, मई का महीना चल रहा है, हमने 10 साल का कंपैरिजन किया है, 414 रुपए। जुलाई 2023 में वही सिलेंडर 1103 रुपए का पहुंच गया। कांग्रेस के लगातार दबाव के कारण और कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों के चुनाव थे विधानसभा के, उनके मद्देनजर गिरावट आई, थोड़ी कमी की गई, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। पर आज भी 800-900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। मैं ब्लैक की बात नहीं कर रही, ब्लैक में 4 गुना मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम 2014 में यूपीए कार्यकाल में जब $160 प्रति बैरल था, तब सब्सिडाइज करके 72 रुपए लीटर यूपीए की सरकार जनता के फायदे के लिए पेट्रोल दे रही है, और आज 95 रुपए लीटर है, जब करीब करीब $40 प्रति बैरल की गिरावट आ चुकी है, और कई बार सैकड़ा सेंचुरी पार कर चुका है। डीजल की बात करें तो 55 रुपए दिया जाता था यूपीए कार्यकाल में, अब 88 रुपए 90 रुपए लीटर पहुंच गया है। CNG की दर भी मई 2014 में 38 रुपए प्रति किलो थी, और आज वही 74 रुपए प्रति किलो है, दुगनी हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी एक तुलनात्मक डेटा निकाला दिल्ली के दामों को लेकर, और ये बताया है कि दिल्ली में मुर्गा मछली का दाम 95% बढ़ा है, दूध का दाम 50% बढ़ा है, घी का दाम 38% बढ़ा है, गेहूं और आटा जो कि रोज आप चलिए घी मत खाएं, पनीर ना खाएं, दूध ना पिए, छाछ, ये सब तो अब लग्जरी आइटम हो गए मोदी जी के चलते। खुद मोदी जी, अब पता नहीं सच है कि झूठ है कि 50,000 रुपए किलो वाले मशरूम खाते हैं, ऐसा सुनने में आया है, और यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं लोगों के लिए। गेहूं और आटे तक में 45% की वृद्धि आई है, रिफाइंड ऑयल में 50%, अरहर की दाल 127% छलांग लगा लेती, उड़द की दाल में 101% की वृद्धि हुई है, प्याज में 54%, बैगन 56%, आलू 22%, साग 41%, सब्जियां 51%। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अमूमन जब हम महंगाई की बात करते हैं तो पेट्रोल, डीजल और CNG और LPG की बात करते हैं, पर केवल यही नहीं, रोज की आपकी जो जरूरतें हैं उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं, और ये मैं दिल्ली के संदर्भ में ये सारा डेटा आपको बता रही हूँ। और अगर हम देश की तरफ देखें तो अस्पताल का खर्चा 71% बढ़ गया। आप कभी भी अस्पताल जाएंगे तो 10 साल पहले जितना खर्च करते थे उससे 71% ज्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। दवाइयों में 55% वृद्धि हुई है, दवाइयों के दाम में पिछले 8 सालों में। अगर आप घर से बाहर खाना चाहते हैं, चाहे ठेले पे खाएं, खोमचे पे खाएं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खाएं, बड़े होटल में खाएं, कम से कम 55% आपको ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। बस का किराया 54%, ट्यूशन फीस 51%, घर का किराया 46%। और अब महंगाई के साथ साथ जरा हमें बेरोजगारी की तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों समस्याएं आपस में मिली हुई हैं। महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार, तो महंगाई के साथ साथ काम धंधा ठप होने के कारण जनता बहुत ज्यादा परेशानी झेल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में रही। हालत ये हो गई थी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2 अफसरों ने इस्तीफा दिया कि मोदी जी आंकड़े छुपा रहे हैं बेरोजगारी के, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
कोरोना के दौरान से केवल एक महीने अप्रैल 2020 में 12 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। वादा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, कोरोना के समय में केवल एक महीने में 12 करोड़ नौकरियां चली गई। और क्योंकि कोरोना की बात याद आई है तो मुझे ये जरूर कहना पड़ेगा कि ऐसे समय में जब दिल्ली में भी हमने देखा कि मरघट में 24 घंटे लाशें चल रही, एक एक सांस के लिए आदमी तरस रहा, तब कोविशील्ड की कंपनी से, एस्ट्राजेनेका से 52 करोड़ रुपए का चंदा मोदी जी ले रहे थे, मौत पर मुनाफाखोरी कर रहे थे। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती। सैकड़ों हजारों स्टार्टअप बंद हो गए। 24 और आज ये हाल हो गया है कि 20 से 24 साल के युवाओं में 42% युवा जो है वो बेरोजगार है। और एक बात मैं और इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ, जब महंगाई बढ़ती है, नौकरी नहीं होती, तो खाने पीने के लाले जब पड़ने लगते हैं तो कुपोषण बढ़ता है। मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, और इसके बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भूख और भूखमरी का मापदंड है, भारत नेपाल को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको पीछे छोड़कर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 111वें नंबर पर खड़े हैं हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि हम भूखमरी में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ऐसा मोदी जी का राज रहा है। तो ये पूछना चाहिए कि ये अनाज किनके गोदामों में जा रहा है, कौन से ऐसे धन्ना सेठ हैं जिनकी तोंद ये अनाज फुला रहा है, क्योंकि ये गरीब आदमी के मुंह में निवाला बन के तो नहीं जा रहा है। तो इसीलिए मोदी जी, जो मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो 5 करोड़ राशन, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की क्या हकीकत है वो तो मैंने आपको बताई थी। इसी के साथ साथ तमाम जो पुराने वादे थे, 2 करोड़ नौकरी पर भी हमने बात करी, 15 लाख रुपए हो, 100 स्मार्ट सिटी हो, बुलेट ट्रेन हो, रुपए और डॉलर के दाम को समानांतर करना हो, 40 रुपए का पेट्रोल डीजल हो, काशी को क्योटो बनाना हो, ये सारे वादे जब झूठे साबित हुए हैं तो मोदी जी की आगे की भी जो गारंटी है उनको जनता नौटंकी मान चुकी। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के न्याय पत्र में क्या ऐसे प्रावधान हैं जो महंगाई की मार से त्वरित राहत दिलाएंगे। तो देखिए, मोदी जी के 10 साल के अन्यायकाल को जड़मूल से समाप्त करने के लिए कांग्रेस का न्याय पत्र आया है। गांधी जी की सिखावत की पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने, उस सिखावत को चरितार्थ करने के लिए कांग्रेस का न्याय पत्र आया है। और महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार से जनता को निजात दिलाने के लिए ये न्याय पत्र आया है। तो महालक्ष्मी योजना के तहत हम हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। और राहुल जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 में जैसे ही 4 जून को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, 1 जुलाई 2024 को हमारी बहन, बेटियों और माओ के अकाउंट में 8500 रुपया आ जाए। आधी आबादी को पूरा हक देने के लिए केंद्र सरकार की सारी नई भर्तियों में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। शक्ति का सम्मान करते हुए हमारी जितनी मिड डे मील और आंगनबाड़ी की बहनें हैं, केंद्र सरकार का जो योगदान होता है उनके वेतन में, उसे दुगना करने का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसी तरीके से नौजवानों के लिए भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी पद खाली है, मोदी जी नहीं भरेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर चुके हैं, पैसा ही नहीं है। एक्सटर्नल डेट लगातार बढ़ती जा रही है। हर बच्चा जो भारत में पैदा होता है 56,000 का कर्जा अपने सर पे लेकर पैदा होता है। ये हाल कर दिया है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि गलत नोटबंदी और जीएसटी मत करिए, जीडीपी नीचे आएगी, तो कह रहे थे कि रेनकोट पहनकर नहाते हैं मनमोहन सिंह जी। 2% जीडीपी नीचे आ गई। कौन क्या रेनकोट पहन रहा है, कहाँ नहा रहा है, आज सारी जनता को अच्छे से मालूम हो गया है। तो 30 लाख पद सरकारी नौकरी के तुरंत भरे जाएंगे। पहली नौकरी पक्की के तहत हर डिग्री और डिप्लोमा होल्डर युवा को, शिक्षित युवा को अप्रेंटिसशिप के जरिए 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा, यानी कि वही 8500 रुपये हर माह दिए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा।
श्रम का सम्मान करते हुए श्रमिक भाइयों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी को हम बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। तो देखिए, महंगाई और बेरोजगारी की बात की, आज आपके सवाल भी होंगे, कई और मुद्दों पर होंगे, पहले इसी पर सवाल होंगे, उसके बाद अन्य विषयों पर बात करेंगे। तो अपनी बात में इन पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए राजनीति का मूल मंत्र है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए होना चाहिए जो जनमुखी राजनीति करता है। तो मैं अंत में बस यही कहूंगी कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरे, भोर की आंखें डबडबाई न हो, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। बहुत बहुत धन्यवाद।